ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्त्रीरङ्गैस्त्वागं सहस्रनाभिर्विषेम देवहितं यदायुः स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेद ने गाया पुराणा ने गाया, वेद ने गाया पुराणा ने गाया, संत ने गाया है छोटा सना। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। सुंदर सलोना महामंत्र है ये, सुंदर सलोना महामंत्र है ये, जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। निर्मल मन से स्मरण करे जो, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। श्वासों के मन को की माला बनाकर, श्वासों के मन को की माला बनाकर, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोल बांके बिहारी लाल की। अष्टावक्रमा गीता
प्रकरण संख्या 15, मंत्र संख्या 8। श्रद्धस्त्वतात श्रद्धस नात्र मोहं कुरुष्व भो। श्रद्धस्त्वतात श्रद्धस्त्व नात्र मोहं कुरुष्व भो। ज्ञान स्वरूपो भगवान् नात्मा त्वं प्रकृति परा। ज्ञान स्वरूपो भगवान् नात्मा त्वं प्रकृति परा। श्रद्धस्त्व तात श्रद्धस्त्व न अत्र मोहं कुरुष्व भो। ज्ञान स्वरूपा भगवान आत्मा त्वं प्रकृति परा। अष्टावक्र महाराज कहते हैं श्रद्धस्त्व तात श्रद्धस्त्व न अत्र मोहं कुरुष्व भो। भो तात, हे तात, हे प्रिय, हे शिष्य। श्रद्धस्त्व श्रद्धस्त्व, श्रद्धा कर तो श्रद्धा कर, एक बार नहीं दो बार का। अत्र मोहम न कुरुष्व, इसमें मोह मत कर। श्रद्धा कर, मोह मत कर। और क्या श्रद्धा करें? ज्ञान स्वरूपा भगवान आत्मा त्वं का तो ज्ञान स्वरूप है, भगवान है, आत्मा है और प्रकृति परा, और इस प्रकृति से परे। एक श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है, एक प्रेम होता है, एक वात्सल्य होता है। और जितने हमारे हिंदू धर्म में शब्द होते हैं उन सबका अलग अलग अर्थ होता है। वात्सल्य जैसे बाप बेटे का प्रेम वात्सल्य कहलाता है। बाप बहुत ऊंचा है, बड़ा है, बच्चा भी छोटा है, वात्सल्य बह रहा है, उसकी तरफ से प्रेम बह रहा है बच्चे की तरफ, लेकिन वात्सल्य छोटा है उसको समझ के। प्रेम जो होता है वो बराबर के वाले से होता है। ज्यादा जिससे प्रेम तुम्हारा हो जाए तो बराबरी का दर्जा हो जाता है, चाहे अमीर गरीब हो, चाहे कोई भी हो, प्रेम बराबर खींचता है। और श्रद्धा और विश्वास, लोग कहते श्रद्धा विश्वास करो, शब्द तो एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ बहुत अलग अलग है। विश्वास किया जाता, किस बात विश्वास करते हैं? जो आप जिससे गुजर चुके, जो भूतकाल की चीजें हैं, बीते काल अतीत काल की, उनके आसार भरोसा करते हैं। भाई ये आदमी हमेशा हमें साथ देता रहा, अब भी साथ देगा। हमेशा सूर्य तापमान देता है तो गर्म में रहेगा, ठंडा नहीं रहेगा। कई चीजों पर हम विश्वास करते हैं, लेकिन श्रद्धा भविष्य पर टिकी होती। श्रद्धा जो पीछे गया बीतता है, विसार दे आगे की सुध ले। आगे के लिए हम श्रद्धा करते हैं, कहते श्रद्धा कर, पिछली बातें छोड़। अपने को दुखी मानते रहे, पापी मानते रहे, अज्ञानी मानते रहे, पता नहीं क्या क्या मानते रहे, वो सारी बातों खत्म। अब अपने बराबर अपने लेवल पे ले रहे हैं अपने शिष्य को। कहते तो भगवान है, ज्ञान स्वरूप है,
आत्मा है और प्रकृति से परे है। बुद्धि के कुछ आगे होता, कुछ पीछे होता। बुद्धि किसी को जानती है और किसी को नहीं जानती। परमात्मा विषय में अगर पूछा जाए, परमात्मा ज्ञात है कि अज्ञात है, क्या मानते हो? वैज्ञानिक जैसे कहते हैं कुछ ज्ञात है कुछ अज्ञात है, माने कुछ तो हमने जान लिया है, कुछ अज्ञात है माने जान लिया जाएगा। ज्ञात और अज्ञात। हम चंद्रमा पहुंचे हैं, मंगल पहुंचे हैं और ग्रह उपग्रह हैं, तो कुछ तो ज्ञात हो या कुछ हमारे लिए अज्ञात है, माने उसको हम जान लेंगे। तो परमात्मा ना तो ज्ञात है ना ज्ञात है। ज्ञात तो है नहीं, जानने में आता नहीं, ज्ञान के विषय है नहीं और अज्ञात भी नहीं कि आगे कभी जान लिया जाएगा। तो परमात्मा ना तो ज्ञात है ना अज्ञात है, अज्ञेय है। अज्ञेय माने जिसको जाना जा ही नहीं सकता, जिसको जान सकते नहीं। जो तुम्हारी इंद्रियां और मन बुद्धि आदि है, ये बाहर की तरफ भागते हैं और बाहर का इन्हें ज्ञान होता है। जिस सत्ता से बुद्धि बाहर का ज्ञान प्राप्त करती है उसको नहीं जान सकती। हम कोई वस्तु किसी वस्तु को आप जैसे मान लीजिए एक चिमटा लेना है और चिमटे से चीजें पकड़ते और रोटी तो बनाते रोज। कहीं के हमने देखा चिमटे से रोटी बनाते लोहे का चिमटा, कहीं के लकड़ी का चिमटा होता है। हमने देखा लकड़ी का चिमटा देखा हमने, जे क्यों बनाएगा लकड़ी? कहते हैं हम रोटी बनाते हीटर पर, हीटर पर करंट आने की संभावना होती तो लकड़ी के चिमटे से रोटी पलटते हैं। चिमटे से कोई चीज पकड़ सकते हो आप, लेकिन चिमटे से जिस हाथ को हम पकड़े उस हाथ को पकड़ सकते क्या? चिमटा जिस चीज को पकड़े हैं जिस हाथ से, उस हाथ को चिमटा नहीं पकड़ सकता। सबको पकड़ सकता, उसको पकड़ने का कोई मतलब नहीं, उपाय नहीं। और वो चिमटा बिना हाथ के कुछ पकड़ भी नहीं सकता। चिमटा कुछ भी पकड़ता हो पीछे हाथ है, हाथ की ताकत से सत्ता से पकड़ रहा है चिमटा। चिमटा पीछे नहीं पकड़ सकता। तो बुद्धि भी चिमटा समझो। आत्मा की सत्ता को पाकर ही बुद्धि में ज्ञान होता सारा। एक होता है साक्षी भास, एक होता आभास भास। अंतःकरण को सीधा साक्षी प्रकाशता है और जगत आभास भास है। वहां से फिर आभास बाहर जाता है तो जगत का भान होता है। तो बुद्धि पूरे जगत को जानती है, जिसकी सत्ता पाकर उसको नहीं जान सकती। जैसे चिमटा हाथ नहीं पकड़ सकता, बुद्धि इसको नहीं पकड़ सकती। इसको बताने के लिए हमारे यहाँ उपनिषद है, जो वेदांत में 10 उपनिषद आती हैं। ईशावास, केन, कट, मुंडक, मांडव्य, ऐतरेय, तैतरीय, बृहदारण्यक, छांदोग्य और प्रश्न, 10 उपनिषद आती हैं। कुछ मंत्र भाग की हैं, कुछ आरण्यक भाग की है। ईशावास है, केन है, कट है, मुंडक है, मांडव्य है, ऐतरीय है, तैतरीय है और प्रश्न है बृहदारण्यक, छांदोग्य। सब में भगवान शंकराचार्य का भाष्य है और भगवान शंकराचार्य के भाष्य से ही हम वेदांतियों को मान्य है।
लेकिन एक उपनिषद भगवान शंकराचार्य ने दो भाष्य लिखे, पदभाष्य और वाक्य भाष्य, जिसका नाम है केन उपनिषद। वहां परमात्मा चर्चा कैसे करते हैं? श्रुति क्या कहती? यद वाचा न अभितम येन वागा विदति तदेव ब्रह्म त्वं वेदे नेदम इति उपास्ते। यद वाचा न अभितम, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, वाणी जिसको प्रकाश नहीं सकती है, वाणी जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, यदि वाचा न अभितम, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या ना कर सकें, वाणी जिसमें प्रवेश ना कर सकें, वाणी द्वारा जो बोला ही नहीं जा सकता, कहा ही नहीं जा सकता, फिर कैसा परमात्मा के येन वाग विद्यते, जिसकी सत्ता पाकर वाणी अपने विषय को, शब्द को बोलने में समर्थ होती, जिसकी सत्ता पाकर वाणी अपने विषय शब्द को बोलने में समर्थ होती है, जो वाणी का आश्रय अधिष्ठान है। आश्रय अधिष्ठान है प्रकाशक, दो चीजें होती, अधिष्ठान या आश्रय के बाद दूसरा प्रकाशक, जिसका अधिष्ठान आश्रय भी है प्रकाशक भी है। माने जिसकी सत्ता पाकर वाणी शब्द को बोलने में समर्थ होती है और उसका प्रकाशक भी, सत्ता भी दे रहा, प्रकाशक भी। तो यद वाचा न अभितम येन वाग विद्यते, वाणी द्वारा जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती है, जिसका बखान नहीं हो सकता है, येन वाग विद्यते, बल्कि जिसकी सत्ता पाकर वाणी अपने विषय शब्द को बोलने में समर्थ हो, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, उसी को ब्रह्म जान, नेदम ना इदम, इदम जो मालूम पड़ता है उसको परमात्मा आत्मा, अर्थात कर्मेंद्रियों का विषय नहीं, ज्ञानेंद्रियों विषय नहीं। यद चक्षुषा न पश्यत येन चक्षुंस पश्यत तदेव ब्रह्म त्वं वेदे नेदम इति उपास्ते। यद चक्षुषा न पश्यत, आंखों द्वारा जो देखा ही नहीं जा सकता, आंखें जिसको देख ही नहीं सकती, आंखें जिसमें प्रवेश कर नहीं सकती, और कोई कहे हमने आंखों से देखा है, परमात्मा आंखों से दिखाई पड़ता नहीं, और कोई कहे हमने देखा है आंखों से, तो परमात्मा हो सकता है। आंखों दिखाई पड़ा, परमात्मा नहीं हो सकता। चक्षुषाना पश्यत, आंखों द्वारा जो देखा नहीं जा सकता, लेकिन मूढ़ दुनिया कहते भगवान दर्शन करना, दर्शन दर्शन। दर्शन पीछे पड़े, भगवान दर्शन दर्शन दर्शन। भगवान दर्शन क्या होते हैं इसका कभी विचार नहीं किया। भगवान का मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाह निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन क्या है, बड़ा अनुपम है, बड़ा अनोखा है। जीव पाह निज सहज स्वरूपा, जीव अपने सहज स्वरूप को, निज स्वरूप को उपलब्ध नहीं होता जो मेरे दर्शन को जाइए। ऐसे दर्शन क्या होता, दर्शन करो, कोई मना थोड़े। अब मंदिर में जाते हो, भगवान राम के मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, भगवान शंकर जी का मंदिर, दुर्गा जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, दर्शन करने जाते खूब करो। अब मंदिर वाले भगवान दर्शन करो, और जगह भगवान के दर्शन करो। जो भगवान थे तब भी दर्शन होते थे, भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे। जब भगवान राम अवतरित हुए थे संसार में, भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे, तो सब लोग उनके दर्शन कर रहे थे कि नहीं? सब कर रहे थे, आस्तिक नास्तिक भक्त सब कर रहे थे। तो क्या उनके दर्शन से सबका कल्याण हो गया था? क्या दर्शन करने से कल्याण होता तो गीता रामायण जरूरत ही नहीं पड़ती। साक्षात भगवान बने रहे और कुछ बात बनी नहीं। युद्ध के मैदान में अर्जुन भगवान दोनों पहुंचते हैं, तो अर्जुन
तो मोह से ग्रसित हो गया। अर्जुन कहता अहो मत महापापम, इतना बड़ा पाप करने जा रहा हूं। पितामह हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, साले हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, इनको मारेंगे, महाअनर्थ होगा, महान पाप होगा। इनको मारने से स्त्रियां के लिए बचेंगी, दूषित हो जाएंगी, बड़ संकट फैल जाएगा। इतना पाप गिनाया। इतने करूंगा, धनुष बाण रख दिया, धनुष मेरा सरक रहा है, गंभीर सरक रहा है, त्वचा जल रही है, मुंह सूख रहा है। आप कहते भगवान के दर्शन से कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तब पूछेंगे, जब अर्जुन विलाप कर रहा था, भगवान के हिजड़े कहेंगे और तो जैसे रो रहा है, शर्म नहीं लगती छत्री होकर। उस समय अर्जुन भगवान के दर्शन कर रहा था कि नहीं? दर्शन कर रहा, सखा थे, मित्र थे, सौदर थे, साथी थे, खाया पिया सब कुछ। दर्शन करने से कल्याण होता, दर्शन दुनिया कर रही थी। आप कहते हो और लोग तो नास्तिक थे, नहीं भगवान मानते, चलो छोड़ो उसको। पांडव तो आस्तिक थे, और पांडव में और से कम हो, अर्जुन तो सखा थे, मित्र थे, साथ थे, सब कुछ थे। खूब दर्शन करे, साथ में खेले कूदे, सब की आयु किया, सब कुछ। क्या भगवान कृष्ण के दर्शन से अर्जुन का कल्याण हो गया? नहीं हुआ। कल्याण हुआ तो भगवान के दर्शन से कि भगवान के ज्ञान से? दर्शन नहीं, ज्ञान से। भगवान भी आए, किसी कल्याण करना चाहें, कहीं मेरा दर्शन कर ले हो जाए बात, तो कहते नहीं, ज्ञान देना पड़ता। नहीं क्या 18 अध्याय क्या लगाने की जरूरत थी? दर्शन कर ले, बात खत्म हो जाए, नहीं बात बनी। दर्शन के पीछे ज्यादा नहीं पढ़ने की जरूरत है। तो श्रुति कहती है, जो कहता कि मैंने देखा है, एक चक्षुषाना पर आंखों द्वारा परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, आंखें इसमें प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि आने का है ना, आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता। फिर परमात्मा कहता है एक चक्षुष बसर, आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि आंखें जिसकी सत्ता पाकर आंख अपने विषय रूप को देखने में समर्थ है, जो आंख का भी आश्रय अधिष्ठान है, तदेव ब्रह्म तुम विधि नेदम इति उपास्ते, उसी को तो ब्रह्म जानना। इदम न इदम न इदम न इदम, जब हवन कराया जाता है ना, तो पाठ तब जब आहुति देते, न इदम मम न इदम मम न इदम मम, तो आंखों द्वारा वो नहीं दिखाई पड़ता है। इधर दुश्मन परमात्मा नहीं। फिर कैसा है? आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि जिसकी सत्ता पाकर आंख अपने विषय रूप को देखने में समर्थ होती है, आंखों का अधिष्ठान आश्रय है, आंखों द्वारा नहीं दिखाई पड़ता, जो आंखों को भी देख रहा है। तदेवर तो उसी को तो ब्रह्म जान। आंखों द्वारा जगत दिखाई पड़ता है, लेकिन आंखें भी देखी जाती। आपने कभी अपनी आंखें देखी? बोलो। आपने अपनी आंखें देखी कभी? बिल्कुल नहीं देखी। इतना झूठ तो ना बोलो। आंखें देखी अपनी? कैसे देखी? शीशे में आंखों का आकार होता है, छोटी है कि बड़ी है, कि बिलैया छाप है, कंजी है कि काली है, कैसी है, लेकिन आंखों में देखने की शक्ति है, सीइंग पावर, देखने की शक्ति है, वो किस शीशे में दिखाई पड़ती है? आंखें में देखने शक्ति कम हो गई, ज्यादा हो गई, ठीक है। आंखों में देखने की शक्ति चश्मा वालों को ज्यादा पता है। चश्मा लगा के आप किताब पढ़ रहे हो, अखबार कुछ भी पढ़ रहे हो, हम पूछे भाई तुम्हें सही नजर आ रहा है? हाँ। आंखें सही काम करें? हाँ महाराज बिल्कुल काम कर रहे हैं, क्या कुछ पढ़वा लो।
आंखें बिल्कुल सही काम कर रही हैं, और जरा चश्मा खींच दिया, आप कहते अब मेरी आंखें काम ही नहीं कर रही, अब पढ़ाई नहीं जा रहा, अब आंख काम नहीं कर रही। पहले खूब नजर आता था, कम नजर आता था, अब बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो जे आंखों का खूब देखना, कम देखना, बिल्कुल नहीं देखना, किसी से दिखाई पड़ता। ये आंखों के आगे से देखा गया कि पीछे से? आंखें कम देख रहे हैं, ठीक देख रहे हैं, इसको जानने वाला आगे है कि पीछे? पीछे। जो आंख को सत्ता दे रहा, आंख उसको क्या देख सकती है? आंखों को देख रहा है, जान रहा है, प्रकाश रहा है। तदेव ब्रह्म तुम उसी को ब्रह्म जान। आंखें देखी जाती हैं, जाने जाती हैं, जिसका पता चले उसी को तो ब्रह्म जाना। आंखों दिखाई पड़ता है, वो नहीं परमात्मा। ज्ञानेन्द्रिय विषय नहीं, मन का विषय नहीं। इन मनसा ना मनते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम इदुपासे। यदि मनसा ना मनते, मन के द्वारा जो मनन नहीं किया जा सकता है, ग्रहण नहीं किया जा सकता है, मन जिसमें प्रवेश नहीं कर सकता। लोग कहते हैं मेरे मन में भगवान बस जाएं। अपने मन में आप किसको बसाना चाहते हो? भगवान। और मन बड़ा है कि भगवान? तो बड़ा भगवान छोटे मन में कैसे आ जाए? मेरा छोटा सा मन ले लो राधा मोहन, नजराना ज्ञान भक्ति का दे दे खजाना। मन में भगवान नहीं आता है, नहीं आ सकता। कोई कहे कि भाई हम बाल्टी में सागर भर सकते हैं, भरना चाहते हैं, आप भर लो, बाल्टी भर जाएगी, लेकिन सागर नहीं भरेगा, बाल्टी भर जाएगी। मन में भगवान बसाओ, मन का जो आकार है उसका लग बस गए तुम्हारे। मन में भगवान मत बसाओ। मन जहां बसा हुआ, सब जो मन बसा हुआ, जो मन का आश्रय अधिष्ठान है, जिसकी सत्ता पाकर मन अपने विषय को मनन करने में समर्थ होता, तदेव ब्रह्म तुम विद्धि, उसी को तो ब्रह्म जान। नेदम इदम लोग तुम्हारे बड़े उपासना मत कर। मन का विषय नहीं, बुद्धि का विषय नहीं। बुद्धि से जाना गया वो ज्ञान का विषय है, ज्ञान का विषय नहीं। परमात्मा जानने में भी नहीं आता। कोई लोग सोचेंगे भी तो बकवास बिना मतलब पीछे लगे, जब दिखाई नहीं पड़े, सुनाई नहीं पड़े, न खाने की, न पीने की, न चगने की, बड़ी पीछे से बात। गोपियां कहती हैं कर भी न कैसे गाय दुए हमारी को, पद भी न कैसे थिरक थिरक रे जावेंगे। तो ज्ञान का विषय नहीं, जानने में भी नहीं आता। जो जानने में आ जाएगा, ज्ञान का विषय एक ऑब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, जिसको जान लिया गया ज्ञान के विषय। जन जो कहता मैं ब्रह्म को नहीं जानता, वो तो अज्ञानी है ही, मुझे ब्रह्म ज्ञान पता नहीं, हम ब्रह्म के नहीं जानते। और जो कहे मैंने ब्रह्म को जान लिया है, वो भी अज्ञानी है। जिसको जान लिया है वो ब्रह्म नहीं हो सकता, वो ज्ञान का विषय हो गया, जिसको जान लिया गया। तो ब्रह्म है कैसा? ज्ञान का विषय नहीं, जानने में आता नहीं, न दिखाई पड़े, न सुनाई पड़े, न पकड़ने को, न चखने को, न आंख में, न मन का, न बुद्धि का। कैसे? वो फिर है कैसा? ज्ञान का विषय नहीं, फिर कैसा है? कहते ज्ञान का विषय नहीं, ज्ञान स्वरूप है। ऐसा है ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? कहते ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान कैसा है? कहते सत्य। और सत्य कैसा? अनंत। वो ज्ञान स्वरूप भी है, सत्य है, अनंत है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का विषय नहीं। अष्टावक्र भी कहते राजन ने कि तू ज्ञान स्वरूप है, तुझे ज्ञान पाना नहीं, तू है ज्ञान स्वरूप। और कहते भगवान है। अब क्या कसर रहेगी?
तू ज्ञान स्वरूप है, तू भगवान है, तू आत्मा है और इस प्रकार से परे अब क्या कामी बाकी रही। ज्ञान स्वरूप जानने में नहीं आता। सतगुरु ने अलग लखायो, अलग को भी लखाने की विधि सतगुरुओं के पास होती है। अगर लखने में आता तो अलग नहीं कहा जाता, और अलग ही बना रहा है तो फिर लख ही नहीं जाए तो फिर तो ज्ञानी रह जाएंगे। अलग को लखा दिया गया, बता दिया गया, समझा दिया गया। सतगुरु ने अलग लखाया, जो परमात्मा अलग था उसको लखा दिया गया। तो ज्ञान स्वरूप है, तो भगवान है, तो आत्मा है। इस पर श्रद्धा कर, श्रद्धास्तम श्रद्धा कर। नात्र मोवा अत्र मोवा ना पुरुष, इसमें मोह मत कर, श्रद्धा कर। लेकिन कैसे मानने भगवान है, कैसे मानने क्या स्वरूप है। अनंत काल से अपने को मानते रहे, माने बेटे हम थे, अज्ञानी हैं, दुखी हैं, पापी हैं, हिम्मत नहीं बनती। जेल खाना, एक कहते हैं जेल खाना था, एक जेल खाना था बहुत बड़ा। उसमें हजारों कैदी कैद थे और उसमें कैदी कैसे थे, आजीवन कैदी थे। आजीवन उनको कैद सजा मिली थी। और जो आजीवन कैदी होते हैं तो उनको हथकड़ी बेड़ियां जो लगाई जाती हैं, और हथकड़ियां बेड़ियां लगाई जाती हैं, उनको लॉक किया जाता चाबी ताले से। लेकिन आजीवन होते हैं, ताला चाबी हथकड़ी नहीं हो तो बेल्ट कर देते हैं, खोलने का मतलब है नहीं। वो तो जब मरेंगे तभी निकाली जाएगी, मरेंगे तब हथकड़ियां नहीं काटते, हाथे पैर काट निकाल लेते आजीवन। और उसमें कोई 4000 कैदी थे, आजीवन कैदी थे। और बड़े बड़े, किसी को उम्र 20 साल की सजा थी, किसी को 30 साल, 50 साल, 70 साल, पूरे जीवन। तो वहां के कुछ समाज कारक लोग थे, उन्होंने सलाह बनाई कि यार ये तो ठीक नहीं, बताओ आजीवन सजा दी गई, ये तो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने सलाह बना के धावा बोल दिया और जेल खाने की दीवार तोड़ दी और कहा भाई हम तुमको बरी करने आए, तुमको जेल छुड़ाने आए। वो कहती कहें महाराज हम क्या बरी नहीं होना चाहते हैं, ठीक है, बरी नहीं होना चाहिए। तो लोगों से तो कहते रहते हैं डर के मारे। तो लोग जबरदस्ती उनकी हथकड़ियां बेड़ियां तोड़ के सबको निकाल दिया। और बड़े कसूबे कि हमने बड़ी कैदियों कृपा की, सारी कैदी हमने निकाल ली। लेकिन सुबह होते होते देखा जेल में आधे ज्यादा कैदी जेल फिर वापिस आ गए। तो बड़े परेशान हुए, इतनी बड़ी सजा थी, तुम्हारा कोई खर्चा नहीं, किसी तरह का कोई समस्या नहीं, और तुमको हमने जेल से निकाल दिया है, तो अब क्या बात। कहते महाराज अब हमें तो नींद नहीं आएगी, हथकड़ियां बेड़ियां जो पड़ी नहीं है, 70 साल 50 साल हो गई, इनका अभ्यास इतना बड़ा पड़ गया कि हमें तो नींद नहीं आती। धीरे धीरे सारे कैदी वापिस आ गए और इस अंधेरे में रहते रहते बाहर का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश मेरे आंखों सहन नहीं होता, इनके बिना नींद नहीं। एक हम सचमुच हमारे एक महात्मा थे, सच्ची बात है, उनका झोला थोड़ा बजनीला होता, वो भी लेकर चलते थे भजन का। एक दिन झोला था ही नहीं, छोटा बिल्कुल चले तो उनका थोड़ा पैर डगमगा। हमने महाराज सीधे क्यों नहीं चले, कैसे तो कर रहे हो। कहते बैलेंस नहीं बन रहा, झोला वजन था तो बैलेंस मतलब बैलेंस बिगड़ गया। बड़ी विचित्र बात। कोई पानी ले जाता, बड़ी बाल्टी भारी हो, एक हाथ में ले जाकर दोनों हाथ कर ले तो बैलेंस बन गया। अब चले जाए
कैदी कहते महाराज हमें नींद नहीं आ रही, बाहर रोशनी प्रकाश हमें सहन नहीं होता। और दूसरी बात, इतना रहते रहते यहाँ के सारे लोग हमारे परिचित हो गए, दोस्त मित्र हो गए, अब बाहर कहाँ जाए, मकान दुकान सामान सब खत्म हो गए, अब हम जाए तो कहाँ जाए, हमें तो यही ठीक, छोड़ने को राजी नहीं, जेल खाने निकलने को राजी नहीं। इसी तरह से हम इतने आदी हो गए इस जेल खाने में पड़े पड़े, संसार के इतना मोह हो गया, हथकड़ियां टूटती, मोह होता। इतनी साल से हमारे यहाँ तुमने जा रहे, मोह होता है, तो बड़ी विचित्र बात है। मोह होता, कोई छूटता है कैदी तो बड़ा मोह होता, हमारे संगी साथी छूट रहे, मोह होता। तो बाहर जाए तो कहां जाए, बड़ा डर लगता था हमें, नहीं ठीक। इस जगत की कैद में इतना अभ्यास हो गया, इतना पुराना अभ्यास हो गया है, तो निकालने आए तो निकलने तैयार नहीं होते। बाहर का प्रकाश आंखें हजम नहीं करेंगी, नींद नहीं आएगी। यहाँ सब परिचित है, बाहर बनाया परिचित, पता नहीं तुम मुक्ति बता रहे हो, ज्ञान बता रहे हो, कल्याण बता रहे हो, पता नहीं कैसा हो, डर लगता। मुक्ति से कल्याण से इतना पुराना अभ्यास, इसलिए अष्टावक्र कहते हैं श्रद्धस्त्वम, श्रद्धस्त्वम, तो श्रद्धा का, श्रद्धा का अत्र मोह ना, इसमें मोह मत कर, मोह पकड़े, मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह तो बड़ी चीजें हो जाती है, मोह बड़ी सी विचित्र चीज है, कितने रद्दी से रद्दी वस्तु हो लेकिन छोड़ी नहीं जाती, चीजें नहीं छोड़ी जाती, शरीर कैसे छोड़ा जाए, इतना मोह हो जाता, सही सड़ा रखा, बिल्कुल बीमार रखे, फूड नली, ऑक्सीजन नली, पेशाब नली, स्वास्थ्य नली सब लगाए बैठे, फिर भी बचाओ बचाओ बचाओ, मोह पकड़े। तो अष्टावक्र कहते हैं अत्र मोहम न कुरुष, इसे मोह मत कर, श्रद्धा, तो ऐसा है, तो ज्ञान स्वरूप है। लोग दुखी कह दो, आदमी आराम से मान लेता, कोई बात नहीं, हम दुखी रहते कि अभ्यास पुराना है। अगर कहीं सुख मालूम पड़े, सुख आ जाए तो आदमी सोचा पता नहीं जो आ तो गया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाए। सुख आने में भरोसा नहीं होता कि सुखी हम हो भी सकते हैं, उसे परिचित नहीं। दुख पुराना ठीक है, इतनी पकड़। अष्टावक्र तो ज्ञान स्वरूप है, तेरा स्वरूप ज्ञान है, तू भगवान है। भगवान किसे बोलते हैं? जिसका भविष्य हो, जिसका कोई भविष्य नहीं, वो काय का भगवान। पत्थर का कोई भविष्य नहीं, पड़ा है। मनुष्य भगवान क्यों कहा गया? मनुष्य उसका भविष्य आगे हो सकता है, आप कुछ भी हो सकते हो, पत्थर क्या बना सकते हो, उसमें कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान है, तेरे भगवत्ता प्रकट हो सकती है, जिसलिए मनुष्य को भगवान बोला जाता, इसमें भगवान प्रकट में क्षमता है, भविष्य है उसका। तो श्रद्धा जो भविष्य के लिए है, तो बुद्धि के आगे और कुछ बुद्धि के पीछे। तो बुद्धि के पीछे जो है वो श्रद्धा है, और बुद्धि पूर्वक किया जाए, जो कहते हैं कि बड़ा बुद्धिमान आदमी, बड़ा समझदार आदमी, तो बड़ा समझ के भरोसा करता है, विश्वास करके। कब विश्वास करता? समझ के, भाई देख के, भाल के, ऐसे नहीं विश्वास करते, देख ले, खा के देख ले, पी के देख ले, चल के देख ले। और श्रद्धा तो होती है, उसमें अकल काम नहीं, बुद्धि काम नहीं है। और जब अगर बुद्धि लग गई तो श्रद्धा फिर नहीं हो सकती है। वहां तो डाला जा रहा है, अंधेरे कुआं फेंका जा रहा है, श्रद्धा होगी तो ही चल सकता है। और जरा सा मोह हुआ तो अटक जाएगा, अरे ये अंजलि कहां फेंक रहे,
अनचली गली का राई हूं, हमें सफर मिले तो कहां मिले। दुनिया में इतनी शक्ति कहां, हमें सफर मिले तो कहां मिले। अब सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है। पग पग पर मंजिल प्यार करे, हमें सफर मिले तो कहां मिले। मन की बदमाशी जान गए, अब अपने को पहचान गए। अनचली गली राई हूं, हमें सफर मिले तो कहां मिले। तो इसलिए का श्रद्धा का माने ऐसा नहीं तुझे भगवान होना है, ये ज्ञानी बनना है, या तुझे आत्मा होना है, ऐसा है। इसमें श्रद्धा, जो विश्वास तुम्हारा बनता है बिगड़ता है, लेकिन श्रद्धा फिर बिगड़ती नहीं। श्रद्धा अंदर से होती है, हृदय से। विश्वास बुद्धि से होता है, श्रद्धा हृदय से होती है। बुद्धि का भरोसा नहीं, बुद्धि पता नहीं कब कहां ले जाए। हृदय। सूरदास बड़े भारी भक्त थे और बड़ी भक्ति की उनकी रचनाएं हैं। बोलते मौसम कौन कुटिल खलका में जातन दियो ताय बिसरायो ऐसो नोन हरा में भर भर उधर विषय को धावे जैसे सुगर ग्राम। और एक जगह पर क्या बोलते हैं, भगवान कृष्ण जब जाने लगे हाथ छुड़ा के, तो क्या बोले, वहां छुड़ाए जात हो निबल जान के। हमें कमजोर समझकर आप हाथ झटक के जा रहे हो, ठीक है। हृदय से जब जाओगे तो मर्द सहाय को, अगर तुम्हें दम हो हमारे हृदय से निकल दिखाओ। भगवान में बड़ी ताकत है, लेकिन एक कमी है। भगवान एक कमी क्या है, भगवान कमी ये है तुम मानो या न मानो, पूजा करो पाठ करो, गाली दो और चाहे उनकी कीर्ति गाओ, लेकिन परमात्मा तुम्हें छोड़ नहीं सकता। कुछ भी कर डालो, छोड़ नहीं सकता। जैसे कोई सूर्य है, अब कोई सूर्य नहीं, कोई लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, नमस्कार करते हैं सूर्य। अब कोई गाली देना शुरू करते, कह जाओ तुमसे कोई लेना देना हमें, तुम्हें प्रकाश कोई जरूरत नहीं। तो तुम्हारे ऐसे कहने से सूर्य चला जाएगा क्या? वो अपने स्वभाव से हटता नहीं, तो स्वभाव है। स्वभाव है, जिसका जो स्वभाव होता है उससे चित होता नहीं। अब हट जाए तो स्वभाव उसका नहीं, उस स्वभाव नहीं माना जाएगा। इसलिए परमात्मा स्वभाव है, किसी छोड़ता नहीं, छोड़ सकता नहीं। कि इस बात श्रद्धा हो जाए, बस करना नहीं। तो क्या है, बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, भगवान है, आत्मा है और प्रकृति परा, इस प्रकृति से परे है, इस प्रकृति से परे। प्रकृतम पुरुषम शैव विद्ध अनादि उभावपि विकाराश्च गुण से विद्ध प्रकृति संभवान। भगवान का प्रकृतम पुरुषम शैव, प्रकृतम च पुरुषम एव विद्ध अनादि उभावपि, दोनों अनादि को जान। विकाराश्च गुण से विकार गुण तो प्रकृति से उत्पन्न जान। विकाराश्च गुण से प्रकृति संभवान, और परमात्मा निर्गुण निर्विकार है। प्रकृता पुरुषा पर, भगवान का इस प्रकृति से पुरुष परे है, प्रकृति से परे। प्रकृति से तो पार है। तीन तरह की प्रकृति होती है, रजगुण तमोगुण सत्वगुण वाली। इस प्रकृति से परे है, इस प्रकृति से तेरा कोई संबंध नहीं है। तो ज्ञान स्वरूप है, तेरा स्वरूप एक ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप। अच्छा, अग्नि से हर वस्तु को हम जलाते हैं, लेकिन हम कहेंगे ऐसी कौन सी वस्तु है भौतिक जगत में जिसको अग्नि नहीं जला पाए? वो क्या है? आग। सबको जला सकती है, लेकिन आग आपको नहीं जला सकती।
कितनी भयंकर आग, उसमें आग डालूंगा तो कैसे जलाए? कहते आग का काम है जलाना, जलना नहीं, जलता वो ईंधन जो जलाए वो आग। आग, आपने कभी आग जलाई? लोग कहते आग जला लो जरा ठंड लग रही, आग जला लो, ये मूर्खता वाली बात। आग को क्या जलाओगे? लकड़ी जला लो, कोयला जला लो। आग जलाने की जरूरत नहीं, आग जलाने की आवश्यकता नहीं, आग जलाई ही नहीं जा सकती। आग को आप नहीं जला सकते हो, अब आग जलाने की जरूरत नहीं, वो जले रही। इसी तरह से आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जानने की आवश्यकता नहीं। उसको क्या जानोगे? आग जलाओ जलाओ कहने गलत है, आत्मा को जानो कहने गलत है, वो जान रही है, उसका स्वरूप ज्ञान है, अप्रोक्ष है। जगत ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, देवी देवता स्वर्ग नरक परोक्ष होता है, ब्रह्म ज्ञान अप्रोक्ष होता है। 3 तरह ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष इंद्रियों का विषय, आंखों से सीधा सीधा देखते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष, जैसे आपने आंख देखा, कहने अपने आंख देखा, हमने अपनी आंख देखा है कि भाई वहां पर तुम थे, आग अपने कान से सुना है, हमने चक्के देखा है, नमक भरा पड़ा उसमें, हमने सूख देखा बदबू आने लगी, हमने सूखे देखा था चाय ठंडी क्या पीना, प्रत्यक्ष। दूसरा परोक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान गुरु और संत और ग्रंथों पर श्रद्धा विश्वास टिका हुआ ज्ञान, विश्वास बल पर टिका हुआ, क्योंकि हमारे ग्रंथ सही गलत नहीं बोलेंगे। जो आस्तिक लोग हैं, जिनको ग्रंथों पर, श्रद्धों पर और शास्त्रों पर भरोसा है, जो कहते हैं हमारे ग्रंथ सही हैं, वेद हैं, भगवान कृष्ण की वाणी गीता है, हमारे गुरु हैं, संत हैं, जो बोल सही बोल, इसलिए सच्चा है। लेकिन ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, स्वीकार किया हुआ, ग्रंथों पर, शास्त्रों पर, संतों पर विश्वास करके। अगर तुम्हारे संतों पर, ग्रंथों पर विश्वास चला गया तो तुम्हारा गया, भगवान गए, फिर नहीं मिलने वाला। जैसे देवी देवता, स्वर्ग नरक, अब देवी देवता स्वर्ग नरक को मानते हो कि नहीं? बोलो, मानते हैं। हमने पूछा देखा तुम? कहते नहीं। कैसे मानते हो? हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, गीता कह रही है, वेद कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, इसलिए मानते हैं। ग्रंथ झूठे थोड़े बोलते, संत झूठे थोड़े बोलते। तो ये ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहलाएगा। देवी देवता स्वर्ग परोक्ष ज्ञान, माना हुआ ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान न तो प्रत्यक्ष है, जैसे खंबा दीवार देख लो, और परोक्ष ऐसा भी नहीं जैसे आपने मान लिया देवी देवता स्वर्ग नरक होता तो भगवान होते हो ना। अपरोक्ष सीधा अनुभव, डायरेक्ट फीलिंग, सीधा अनुभव। अपरोक्ष जैसे तुम्हारे कहीं दर्द हो रहा हो, दाढ़ में, पेट में, सर में दर्द हो रहा हो, और हम कहें कि जो दर्द तुम्हारे हो रहा है, ये बताओ उसका वजन कितना है? अभी तो कैसी बातें करें महाराज, कोई वजन होता है? अच्छा रंग बता दो, लाल पीला, कि रंग भी नहीं होता। आकार बता, छोटा बड़ा, आकार भी, रंग भी नहीं, आकार भी नहीं, डिजाइन नहीं, स्वाद नहीं, खट्टा मीठा। अच्छा आप मुझे तुमने देखा कि देखा भी नहीं हमने दर्द? तुम दर्द बता नहीं सकते हो, दिखा नहीं, तुमने देखा भी नहीं, तुम कहीं दर्द हो गई नहीं? जब दिखा नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो, तुम कहते है मरे जा रहे महाराज, नींद है, बेचैन, दाढ़ दर्द है, भयंकर नींद तक नहीं आती, पूरी रात पटकते रहे, दिखाओ, दिखा नहीं सकते, रंग आकार बता नहीं बता सकते, तुमने देखा देखा कि नहीं? तो अब कहते दर्द नहीं है, तो मान लोगे बात? हमारी बात मान लोगे? अच्छा हमारी नहीं मानोगे? अब कोई बड़ा से बड़ा डॉक्टर अगर चेकिंग करके अब ये बोल दे दर्द नहीं है, उसकी तो मान ही लोगे कि करिए इसी तैसी,
तेरी चेकिंग कागज उठाए बाहर फेंक दे, हो रहा है दर्द, तो क्या डॉक्टर क्या उसकी चेकिंग फेकिंग करेगी, हो रहा है, उसको कहां ले जाए, कोई सबूत नहीं, जरूरत नहीं सबूत, अप्रोक्ष है, हो रहा है, किसी प्रमाण जरूरत नहीं है, ना आंख की कान के क्या ऐसे हम बताएं, हो रहा है, उसमें किसी प्रमाण जरूरत नहीं। एक बार पति पत्नी थे, बड़ा झगड़ा चलता था, विवाद चलता था, बस विवाद एक बात था कि पत्नी की बात पति नहीं मानता, पति की बात पत्नी न मान, बड़ा विवाद चल रहा था। पत्नी इस बात सबसे ज्यादा गुस्सा थी, उसकी बात कभी मानता ही नहीं था, बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल ले गए, वो किसी कारण से मूर्छित हो गया, और डॉक्टर होते हैं, उन्हें चेक चाक करके उसे मृत घोषित कर दिया, मर गया। घरवाले कहते चल झंझट खत्म हुई, कभी कुछ बात मानते नहीं, क्या आता होगा, तो कहते इसकी सर्टिफिकेट बनाओ, तो मरने की सर्टिफिकेट बनाई कि ये डेट हो गया, सर्टिफिकेट बना के दे दी। अब जो लेकर आई, तो जहां पर उसका पति लेटता उस बेडरूम में गई, वहां देखा वो तो उठ के बैठा हुआ था। हे तुम ये क्या कर रहे हो, उठ के बैठे, देखो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, इतने बड़े डॉक्टर सिविल सर्जन है, उन्होंने रिपोर्ट दी, तुम मर गए, उठ के कैसे बैठ गए। अरे हमारी बात नहीं मानी, जिंदगी बन गई, खप गई, कम से कम डॉक्टरों की तो मानो, इससे क्या तुम्हारी दुश्मनी है। अच्छा डॉक्टरों की माने कि अपनी माने, बताओ, जो जिंदा बैठा डॉक्टर की रिपोर्ट फाड़ी फेंक देगा। अप्रोक्ष, जैसे दुख अप्रोक्ष है, चिंता अप्रोक्ष है, भय अप्रोक्ष है, इसी तरह आत्मा अप्रोक्ष है, आनंद अप्रोक्ष है, ज्ञान अप्रोक्ष है, ब्रह्म अप्रोक्ष है, किसी प्रमाण सबूत जरूरत नहीं, अप्रोक्ष है, जो अपना आपा है, सीधा। तो अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप हो, तो ज्ञान स्वरूप है, तुझे किसी की जरूरत नहीं प्रमाण की। और कहते तू भगवान है, भगवान जो पूर्ण है, जिसको अब कोई किसी तरह की चाह नहीं बची, तू आत्मा है, देह नहीं, इंद्रिया नहीं, अंतःकरण नहीं, इन सबका साक्षी, चेतन मात्र, विशुद्ध चेतन है, केवल चेतन मात्र है, तू तो आत्मा है, तू तो भगवान है, प्रकृति से परे है, प्रकृति परा, इस प्रकृति से तेरा कोई संबंध नहीं, समष्टि हो चाहे व्यष्टि हो, समष्टि पूरा संसार, व्यष्टि है शरीर, पिंडेशो ब्रह्मांड, तो इस प्रकृति से परे है, इस प्रकृति से तेरा कोई लेना देना नहीं, तादाद तो नहीं। ऐसा श्रद्धस्तम, ऐसी श्रद्धा कर, श्रद्धस्तम श्रद्धस्तम, वो हे प्री, अपने बराबर बैठाने को तैयार हैं, तो अब मेरे समान है, तू ज्ञान स्वरूप है, तू भगवान है, तू आत्मा है, इस प्रकार से परे है, ऐसी श्रद्धा कर। अत्र मोहा, अत्र मोहा ना कुछ, इसमें मोह मत कर, इस मोह को छोड़ दे, पुरानी पकड़ छोड़ दे, पुरानी पकड़, पुरानी बड़ी विचित्र बात। एक आदमी बैसाखी से चलता था, डॉक्टर पास गया, इलाज हो गया, बिल्कुल ठीक कर दिया गया, और फिर भी बैसाखी लेकर जा रहा है। बैसाखी क्यों लेकर जा रहा है? मोह, अर्थ जरूरत नहीं है तो पैठी बैसाखी करना क्या, लेकिन मोह होता है, इसको पकड़े बिना छोड़े कैसे? कोई चीज पकड़नी भी जरूरी होती, छोड़नी भी जरूरी होती, दोनों बात है। अगर आपको नदी पार करनी है तो नाव पर बैठना पड़ेगा, बिना नाव के नदी पार नहीं होती। अब ये नहीं देखते कि नाव कब बनी, कितनी पुरानी है कि नहीं है, टूटी है कि फटी है,
बनाने वाला कौन है? किसी लकड़ी, इससे क्या लेने देना? इतना हो जाए कि नाव पार कर दे, बीच में ना डूबे, बस ऐसी नाव चाहिए, ज्यादा चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं। अब तुम पार हो गए नदी से, अब तुम कहते अरे धन्य है इस नाव, कितनी कृपा है, इस नाव ने पार कराया, जे नाव होती डूब जाते। बड़ी कृपा की, इस नाव ने बड़ी कृपा की, अब इसने इतनी कृपा की, अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं। अब इसी को हम छोड़ दें तो बड़ा गलत बात होगी। जिसने पार कराया उसको छोड़ देना, ये तो गलत होगा। अगर नाव से ना उतरे तो पार होगा क्या? तो बेवकूफी होगी। और कोई नाव उठा सर पर ले जाए कि बड़ा कृपा की है नाव ने, इसलिए चलो इसकी पूजा करें, तो मूर्खता वाली है। नाव से पार हो गए, बैठना भी जरूरी, उतरना जरूरी। फल के कारण फूली बलराय, और फल लगने से फूल बिलाए। ज्ञान कारण कर्माभ्यास, और ज्ञान भय से कर्म का नाश। फल के कारण फूली बन रहा है, जो वनस्पतियां होती फूल लगते हैं काय के लिए? फल के लिए। और फल लगने से फूल बिलाए, जब फल पीछे आता फूल सूखना शुरू कर देता, सूख जाता। और जिस फूल में फल ना आए कहते वो झूठा फूल है। इसी तरह से ज्ञान कारण कर्म, सारी साधना है ज्ञान के लिए। और अब ज्ञान वैसे कर्म नाश, जब ज्ञान हुआ तो उस कर्म का भी नाश कर देता है। जो साधना सारी गई, साधना गई, फिर वहां कोई बचती नहीं। विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्धते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। एक बार ऐसा परावर परमात्मा बोध होते ही हृदय ग्रंथि का विजन हो जाता है, सारे संशय छेदन हो जाते हैं, सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। ऐसी श्रद्धा तुम्हारे जन्म में। और आज 23 तारीख को 2 दिन अभी और है, 24-25 को पूरा करके जाना है। तब तक जितनी कसर पूरी करते हैं, दुल्हन भजन बोलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। नजर आए तेरी नजर का नजारा, नजर आए तेरी नजर का नजारा, यथा स्वप्न के तुल्य संसार सारा। संसार सारा, तू अज्ञान के नींद में सो रहा है, तू अज्ञान की नींद में सो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था, ना कुछ हुआ है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, दिखे कैसे कैसे रंगीले तमाशे, कहीं पर विनाशे कहीं पर प्रकाशे, कहीं पर विनाशे, कहीं पर प्रकाशे। कहीं हंस रहा है कहीं रो रहा है, कहीं हंस रहा है, कहीं रो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हुआ था, ना
तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया, झटका गुरु ज्ञान देकर उठाया। महामोह के नींद से है जगाया। महामोह की नींद से है जगाया। तो फिर भी मनोराज में खो रहा है। फिर भी मनोरथ में खो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हुआ है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है। ये कुछ भी नहीं है जो कुछ भासता है। तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है शाश्वत तेरी आस्था है। तू ही है तुझ में न कुछ हो रहा है। तू ही है तुझ में न कुछ हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ना कुछ हुआ था ना कुछ हो रहा है। ना कुछ हुआ था, ना कुछ हुआ है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, सत सनातन धर्म की, बोलो बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की।